हेलो एवरीवन एंड मैंने गलती से प्रॉमिस कर दिया था दैट वील बी हैविंग अ वोकैबुलरी सेशन एवरी डे। तो यूजली क्या होता है, मुझे सिखाया गया था बचपन से दैट अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, लेकिन मैं सीख नहीं पाया ठीक से, तो आई ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवर। बट एनीवे, अभी क्या हुआ दैट दिस इज व्हाट हैपेंड, सम स्टूडेंट्स टर्न्ड अप एंड सेड वीडियो किधर है, बड़ी बड़ी बातें बोल के गए थे, अभी तक एक भी वीडियो नहीं आया है, एंड यू हैव टेकन अराउंड 15 डेज, और रोज वही कहानी कि बस इस हफ्ते, बस इस हफ्ते, बस इस हफ्ते। तो दिस वाज स्कैरी। सो हियर आई एम। इससे ज्यादा स्कैरी क्या था ना, ये सबसे बुरा ये लगा जब शुभम सर ने मुझसे कहा कि बेटा तुमसे ना हो पाई, और जस्ट टू प्रूव हिम रॉन्ग, हियर आई एम एट दिस time of the day or evening or night, whatever you call it, and today on this day, I don't know क्या डेट है, क्या है पता नहीं, जो भी डेट है, जो भी डे है, आज हम वोकैब का पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड मेरे साथ क्या है ना, वंस आई गेट स्टार्टेड देन आई डोंट स्टॉप। तो आज बेटा स्टार्ट तो कर रहे हैं हम लोग, ये बहुत बेइज्जती हुई थी, ठीक है। सो let's see how many words we have today, and agenda बहुत clear है, we'll be discussing words, their meanings, their synonyms, and at the end of the session we'll also have a small exercise based on the words that we have learned during the session, ठीक है। तो चलिए, अब तो जितना बेइज्जती होना था हो गया, आप क्या ही करेंगे। we move to the first word, that is vicarious. okay, now there can be an argument कि सर जो बहुत सारे words हम यहाँ पे देखते हैं, they are not used, these are very common words. The thing is, are we reading the right stuff or not? क्या हम सही लेवल का लैंग्वेज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। अभी आप देखोगे all the words that we discuss, their meanings are absolutely common ones, मतलब रोज यूज होता है वो, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जो कॉमन इमोशंस हैं, इनके लिए जो वर्ड्स हैं वो कहीं हमें दिखाई ना पड़े। We need to develop the habit of reading regularly, रोज कुछ पढ़ना पड़ेगा। The first word is vicarious. okay, when you get good marks, your father, जब किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा ना, तो पिताजी ऐसी हरकतें करते घूमेंगे पूरे मोहल्ले में, मेरा पुत्र, या मेरी, जैसे मेरी पुत्री है, ठीक है। बट देन इसके लिए आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि आई होप विद माई हेल्प यू विल बी एबल टू डू इट। लास्ट ईयर बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार भी आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो, स्पेशली सीयूईटी का, बेटा टारगेट 100 मार्क्स का है, मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे सही होने चाहिए। एनीवे, this is how your father behaves when you get admission to a good college, you score good marks. The word was vicarious. अब होता क्या है, जब आप ऐसा करोगे तो प्राइमरली सबसे खुश बंदा कौन होगा। जैसे आज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो एक शुभम जगदीश करके सर हैं, वो बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन उनसे ज्यादा खुशी भाई सच बताऊं तो मेरी ही है, बिकॉज आई एम द पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व। उनकी खुशी मेरे थ्रू घूम के जा रही है। Alright, it is derived. Similarly, the happiest person on the day will be you, and through you, maybe your parents, your loved ones. If you are lucky enough to have some friends, real friends, then those friends will be happy. But उनका जो happiness होगा ना, that will be derived, that will be indirect. So vicarious का meaning होता है indirect या फिर derived. तो जो पापा की happiness है या मम्मी की जो happiness है, वो derived है from your performance, from your happiness. तुम्हारा जो हैप्पीनेस है दैट विल बी द डायरेक्ट वन, वाइकेरियस मम्मी पापा का। ऑलराइट, सो दैट वाज द फर्स्ट वर्ड। सेकंड इज ग्रेगेरियस। अब अच्छा, अब आप देखो, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वाइकेरियस वर्ड कॉमन ना हो। इतना कॉमन इमोशन है, योर फ्रेंड सक्सीड्स एंड, ठीक है थोड़ा जेलसी होता होगा, बट अगेन यू आर हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे, यू आर हैप्पी फॉर हिम और हर, यू सक्सीड, योर पेरेंट्स आर हैप्पी, योर टीचर्स आर हैप्पी। ऑलराइट, मतलब मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, मतलब कुछ टीचर्स से बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने पढ़ाया, मेरा पुत्र यहाँ पे नहीं है। ऑलराइट, इतना कॉमन वर्ड है बेटा, जरूर दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, द सेकंड वर्ड ग्रेगेरियस। ओके, अब कुछ लोग का लाइफ ये होता है, देखो पार्टी संभल ही नहीं रहा है, ऑलराइट, जो जीआईएफ है वो भी हिल चुका है। सम ऑफ अस रियली लव टू पार्टी, सम ऑफ अस डू नॉट। वैसे मैं बहुत ही ये सोशल आदमी हूँ, सोशल गैदरिंग में टोटली ऑकवर्ड हो जाता हूँ। आपको लगता हो ना बहुत बकबक करता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोने में खड़ा होता चुपचाप 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक खींच देता हूँ ताकि बोलना ना पड़े। ओके, हाँ, बट सम ऑफ अस दे रियली वांट टू गो आउट एवरी इवनिंग, वांट टू मीट पीपल, वांट टू बी द पार्टी एनिमल्स। तो अगर आप पार्टी एनिमल हैं, अगर आप सोशल हैं बहुत ज्यादा, व्हेन यू लाइक टू पार्टी, व्हेन यू लाइक टू मीट पीपल, देन यू आर ग्रेगेरियस, वेरी सोशल, एंजॉय बीइंग इन अ
क्राउड। आज का सीन क्या है? ये जो शाम को ये लोग जो पूछते हैं सवाल, ठीक है, ये उन्हीं में से हैं जिनको लोगों के बीच जाके बैठना पसंद है। दे वॉन्ट टू मीट पीपल, दे वॉन्ट टू हैव अ गुड टाइम बेसिकली। ऑलराइट, मे बी आई एम नॉट वन ऑफ देम, बट देन आई एम नॉट द ओनली पर्सन। कितना 7+ बिलियन लोग हैं दुनिया में यार, बहुत सारे लोग ग्रिगेरियस होंगे, सोशल होंगे, क्राउड में मजा आता होगा उनको। लेट्स सी, वी हैव सिनोनिम्स, या सोशिएबल एंड कॉन्विवियल। ये सेकंड वर्ड बेटा मार्क कर लो, ओके, बिकॉज सोशिएबल तो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, एवरीबडी नोज। कॉन्विवियल थोड़ा सा, मतलब मुझे तो नहीं पता था, अभी पता चला है। आई मेक द पीपीटी बट समटाइम्स आई डोंट नो कौन सा वर्ड आने वाला है। ओके, सो ग्रिगेरियस एंड यू हैव कॉन्विवियल। तो सिनोनिम्स, अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट सिनोनिम्स एंड टोनिम्स ना बेटा, बहुत रेयरली होगा कि एग्जैक्ट सिनोनिम या एग्जैक्ट एंटोनिम मिले। कुछ ना कुछ यूसेज में थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक ही फैमिली के लोग होंगे बट डिफरेंट होंगे। दैट इज हाउ आई डिफाइन अ सिनोनिम। ओके, एनीवे, ये हमारा सेकंड वर्ड था ग्रिगेरियस, एंड you have a synonym that is convivial. आप ऐसे होते जा रहे हैं, अनसोशिएबल होते जा रहे हैं, रिजर्व्ड होते जा रहे हैं। फोन सीम्स टू बी द बेस्ट कंपनी, द बेस्ट फ्रेंड नाउअडेज। मतलब मैंने देखा है, दोस्त मिले, आपस में हेलो हाय किया, बैठ गए टेबल पे, और फिर वो जो नहीं है वहां पे उनको टेक्स्ट कर रहे हैं, या एक आधे और बेशरम होते हैं किसी और को ही कॉल कर देते हैं। ओके, please, when you meet people, meet them, just don't see them। और फोन कहीं और लगा हुआ है, ये फोन ने ना जिंदगी थोड़ा खराब कर दिया है। ऑलराइट, तो ठीक है, अगर ए सोशल भी हो तो भी एटलीस्ट फोन को तो साइड में रख सकते। ऐसा नहीं होने का जैसे कि ये मैडम है, क्या है, अनसोशिएबल हैं और रिजर्व्ड हैं। और देखो हैप्पीनेस भी नहीं है, मतलब फोन में भी मजा नहीं आ रहा है। एक्चुअली मजा दोस्तों के साथ ही आएगा, फोन में मजा नहीं आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। एंटोनिम हो गया रिजर्व्ड। ओके, the third word is maudlin. Up again, how is it possible that you don't find the word gregarious? There are so many people who are so social. सुसामाजिक जिसे कहते हैं. So obviously there are plenty of people who are gregarious. The third word is maudlin. भाई अक्सर ऐसा होता है, when people get drunk, they get over emotional. अब इस भाई ने पी ली और अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. वेरी कॉमन डायलॉग. वंस पीपल आर 3-4 pegs डाउन, वो बहुत ही ब्रेव हो जाते हैं. और आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बहुत ही स्टैंडर्ड डायलॉग है. एक और डायलॉग बड़ा स्टैंडर्ड है, भाई बड़ी याद आ रही उसकी. ठीक है. और ये दो डायलॉग्स आदमी कब मारता है? जब वो ओवर इमोशनल हो चुका होता है. तू मेरा भाई है और गाड़ी तेरा भाई चलाएगा. ऑलराइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड maudlin, और इट इज ओवर सेंटिमेंटल. समटाइम्स मम्मी लोग, मैंने किसी क्लास में अभी सजेशन दिया है कि अपनी मम्मी को स्टडी करिए. ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होते हैं लोग. टोटली कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं अपने आप को, हमें कुछ सिखाते हैं, खुद कुछ और कर जाते हैं, बट एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स. और इनसे ज्यादा ड्रामेबाज कोई नहीं होता है. इतने इमोशनल लोग हैं. आप एक बार अपनी मम्मी को बोलो, मम्मी आज मैं बाहर खाना खा लूंगा दोस्तों के साथ, फिर आप ड्रामा देखिए. ऑलराइट, और ये ड्रामा कहीं से शुरू होकर कहीं भी आ सकता है कि तुमको हमने 9 महीने पेट में रखा, हमारा बनाया खाना तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है. अरे इतना ड्रामा नहीं चाहिए भाई. खाना नहीं खाना है, बाहर खा लेंगे दोस्तों के साथ, क्या दिक्कत है? इनको दिक्कत है. क्यों? ओवर सेंटिमेंटल. MAUDLIN. ये बहुत ही पॉपुलर मूवी थी और पुनर्जन्म पे बेस्ड थी. करण अर्जुन. अगर नहीं देखा है तो देखना. पता है पिक्चरें पहले बहुत ही घटिया बनती थी, लेकिन मजा बड़ा आता था. दे वर सो बैड ना, दे वर सो गुड. आप ये सब मूवीज ना 4 दोस्तों के साथ बैठ के देखिए, इतना मजा आएगा ना. मतलब हाइट्स ऑफ एंटरटेनमेंट है. तो उसी का बहुत पॉपुलर डायलॉग था. ये माता जी थी, इनका डायलॉग था, मेरे करण अर्जुन आएंगे, धरती का सीना चीर के आएंगे. ऐसे करके डायलॉग था. ठीक है. टू मच ड्रामा बट वेरी 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 एंटरटेनिंग. सिनोनिम्स अगर आप लेते हैं, लैक्रिमोस एंड इमोशनल. बेटा ये जो डक्ट्स होते हैं आंसू वाले ना, शायद इनको लैक्री वर्ड तो डेफिनेटली इसमें यूज होता है. ठीक है. अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे हो ना, तो आपको कुछ ध्यान होगा कि जो टीयर डक्ट्स होते हैं ना, जहां से आंसू निकलते हैं, उनको कुछ ऐसा ही कहा जाता है. ठीक है. सो लैक्रिमोस एक वर्ड और मार्क कर लीजिएगा. सो अभी क्या ना, कन्विवियल एक अलग से आया था और एक लैक्रिमोस अलग से आ रहा है. यू हैव
vicarious, you have maudlin, you have got lachrymose, you have got convivial, you have got gregarious. तो देखो लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है. ऑलराइट, चलिए. इमोशनल, अ वेरी कॉमन वर्ड, पता होगा बेटा. नेक्स्ट वर्ड इज rationalize. Again a very common word. I tell you why. Because आप ये देखो, पापा ने कभी सूता है तुमको? तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतने भोले भाले सीधे साधे आप हैं नहीं, तो बेटा मार तो खाए हो, ठीक है. लेकिन चूंकि वो पिताजी हैं, तो आपकी पिटाई लगाने के बाद ना उनको गिल्ट तो आता है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमारे यहाँ सॉरी और ही बोलने का रिवाज है नहीं भाई. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉक अप टू अ पर्सन एंड एक्सेप्ट दैट यू मेड अ मिस्टेक एंड से सॉरी. मतलब हम क्या करते हैं ना, हम कहते हैं निकलने दो, टाइम है, निकल जाएगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा. नॉर्मली हमारी फैमिलीज में ठीक हो भी जाता है. तो सॉरी वॉरी का तो चलन है नहीं भाई. लेकिन डैड है ना, वो गिल्ट में है बेचारे, कि यार पीट दिया यार, बताओ, और ये मतलब वापस पलट के कुछ कर भी नहीं सकता था बेचारा भोला भाला बच्चा. तो क्या करते हैं, सुबह कूटेंगे और शाम को आपको समझाएंगे कि देखो बेटा तुम्हारे भले के लिए पीटा हमने, और एक बात और, तुम्हारे भले के लिए हम पीटते रहेंगे, ये भी याद रखना. ऑलराइट, नाउ वायलेंस इज नॉट जस्टिफाइड इन एनी फॉर्म. लेकिन डैडी क्या कर रहे हैं ना, वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, आपकी पिटाई लगाने को वो जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को. व्हेन वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग व्हिच शुड नॉट बी जस्टिफाइड, कैन नॉट बी जस्टिफाइड, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइज. ओके, नाउ हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस इज नॉट अ कॉमन वर्ड? मैंने कहा ना, इमोशंस हैं सारे वर्ड्स, तो चूंकि कॉमन इमोशंस हैं तो ऑब्वियसली वर्ड्स भी कॉमन होंगे. अब देखो, पिटी लग रही है और डैडी कह रहा अभी चुप रहो, बाद में ही डैडी बेचारा सॉरी नहीं बोलेगा, लेकिन जस्टिफाई करेगा तुमको क्यों पीटा हमने. दैट इज रैशनलाइज. वी हैव द मीनिंग अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन और जस्टिफाई एन एक्शन इवन इफ इट इज नॉट अप्रोप्रिएट. ऑलराइट, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था 10 दिन पहले कि हम रोज वोकैबुलरी सेशंस करेंगे, ऐसी की तैसी दुनिया जीत लेंगे, फिर मैंने नहीं किया, और अब मैं खड़ा जस्टिफाई कर रहा हूं यहां पे कि यार तबीयत खराब थी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत बिजी हो गया. नहीं, यू मेड अ प्रॉमिस, यू हैड टू डिलीवर. सो आई एम ट्राइंग टू जस्टिफाई समथिंग दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. मैं क्या कर रहा बेटा, मैं रैशनलाइज कर रहा हूं, मत करना. जस्टिफाई, डिफेंड, विंडिकेट. विंडिकेट मार्क कर लीजिए. ऑलराइट, अंदर वर्ड दैट कैन बी एडेड टू योर वोकैबुलरी, एंड अगेन इट्स अ कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड वेरी 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 ऑफन. ऑलराइट, सब्लिमेट. ओके, ये भी बड़ा कॉमन वर्ड है. देखिए, youngsters they have got a lot of energy, a lot of skill, a lot of talent, okay, but sometimes क्या होता है, फोकस नहीं होता, तो या है तो गलत जगह पे फोकस कर रखा है उसने. ऑलराइट, जितना स्टैमिना आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, आंखें फोड़े पड़े हुए हैं, उतने ही स्टैमिना को आप लगा दो पढ़ाई पे, और चांसेस आर, इनफैक्ट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑन एन एवरेज यू मस्ट बी स्पेंडिंग 4-5-6 आवर्स ऑन द फोन, एंड नॉट ऑल ऑफ दोस 4-5-6 आवर्स आर प्रोडक्टिव. हाँ, अगर वो 5-6 घंटा आप प्रोडक्टिव कर दो, जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट यू विल हैव इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर. एवरीबॉडी नोज दैट. लेकिन अपन कर नहीं पाते यार. जो कर ले गया वो आगे निकल जाता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है. सब्लिमेट बेसिकली यही है कि आप एनर्जी को डिटूर कर देते हो. इफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड, यू कैन से इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द रॉन्ग पर्पसेस, उसको उठा के हमने चैनलाइज कर दिया, सही डायरेक्शन में डिटूर कर दिया, तो दैट इज सब्लिमेशन. सो जैसे flows like a butterfly, stings like a bee, Muhammad Ali, the greatest boxers में से एक. In fact, some people say, he himself said, I am the greatest. अब क्या है ना, coming from a poor background, coming from a violent kind of ghetto, जहां पे जिंदा रहने के लिए रोज लड़ना जरूरी था. अब एक लड़का है वहां पे, बेचारा रोज लड़ाई कर रहा है, थाने जा रहा है, जेल जा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, एंड somebody spots him and says, बॉस एक चांस देते हैं, तू प्रोफेशनल बॉक्सिंग सीख ले, हो सकता है इन सब चीजों से बच जाए. तो क्या किया ना, जो क्राइम का जो माहौल था वहां से निकाल के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में डाल दिया, एंड नो वंडर कैशियस क्ले बिकेम मोहम्मद अली, द ग्रेटेस्ट बॉक्सर एवर. सो दिस वाज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन. एनर्जी को गलत जगह से उठाया और सही जगह पे डाल दिया. सब्लिमेट. Synonyms से मीनिंग पहले लेते हैं. डाइवर्ट और मॉडिफाई इनटू अ मोर एक्सेप्टेबल एक्टिविटी. एज आई सेड, डिटूर कर दिया, घुमा के ले गए, डाइवर्ट कर दिया, एनर्जी को चैनलाइज कर दिया सही डायरेक्शन में, दैट इज सब्लिमेट.
चैनल, कंट्रोल, रीडायरेक्ट एंड ट्रांसम्यूट। ओके, तो आई थिंक ट्रांसम्यूट एक वर्ड होगा जो कि हम ऐड कर सकते हैं। सो अगेन अगर आप थोड़ा ध्यान दे पा रहे हो ना, तो फॉर द सिनोनिम्स ऑल्सो वी हैव गॉट सम गुड वर्ड्स। कॉन्विवियल मिल गया था, लैक्रिमोस मिल गया था, नाउ यू हैव ट्रांसम्यूट मिल गया है। ओके, एंड हाँ, मेन वर्ड्स तो जो हैं सो हैं। इन एवरी सेशन ना, दैट वे वी शुड बी एबल टू लर्न अराउंड 10 words, 10 good words which are common ones. All right, मेरे भाई एक्सरसाइज आ गई। ऑप्शंस: vicarious, rationalize, maudlin, sublimated and gregarious. Vicarious, indirect, derived. You score good marks, parents are happy, derived happiness. Rationalize, पेरेंट्स ने पीट दिया और पीट के जस्टिफाई किया और ये भी कहा आगे भी पीटते रहेंगे यार तुम्हारे भले के लिए। मॉडर्न, ओवर सेंटिमेंटल, माताजी, ऑल राइट, एंड समटाइम्स दैट ड्रंकन फ्रेंड। सब्लिमेट, आप लोग हो उधम कर रहे हो इधर उधर, हमने उठा के एनर्जी सही जगह पे डाइवर्ट कर दिया। मैंने क्या किया? सब्लिमेट कर दिया। Gregarious, you are a party animal, you want to go out, have fun and meet people and be social. आप क्या हो? Gregarious हो। बेसिकली अगर आप vultures को देखो ना तो झुंड में मिलते हैं वो, तो Gregarious bird है वो। ईगल आई थिंक झुंड में नहीं मिलती है, वो अकेले उड़ती है, बस यही फर्क समझ लीजिए आप। ऑलराइट, द फर्स्ट सेंटेंस वाज विराट हिज एंगर टू स्कोर अ सेंचुरी। विराट सर थे जब नए नए आए थे तो बड़े गुस्सैल थे, शायद अभी भी गुस्सैल ही हैं, लेकिन हाँ अब भाषा पे थोड़ा नियंत्रण आ गया है। he has kind of controlled his verbal ability. Alright, हाँ। What can you feel here? Virat, his anger to score a century. I think clear cut answer है, गुस्सा था बहुत ज्यादा, उसको सही चैनलाइज किया और कॉन्सेंट्रेट करके फाइट करके सेंचुरी मारी। सब्लिमेटेड। So I think we can simply start marking the answers. Virat sublimated his anger to score a century. This was number one. I hope everybody will agree with the answer. Answer सबका बेटा यही आना चाहिए, और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मैंने आपके लिए, क्या करोगे? Number two, histrionics led the audience to groan. आप पिक्चर देख के समझ सकते हो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक वर्ड हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, दैट इज sublimate. Now you got 4 words: vicarious, rationalize, maudlin and gregarious. Histrionics led the audience to groan. मैंने कहा ना, कभी कभी आप कोई मूवी देखो ना, उसमें इतना ड्रामा कर देते हैं, इतना ड्रामा, आदमी कहता है बंद कर यार, कुछ और कर लेते हैं। Alright, so got the hint. The answer is maudlin histrionics led the audience to groan. ये लाल बढ़िया लग रहा है यार, I like it. All right, बेटा, next one. Oh, मैंने पहले एग्जाम्पल गलती से दे दिया था. You can easily guess now. Vulture is a word. Now, what are the words we have covered? We have covered maudlin, we have covered sublimate. Now we are left with vicarious, rationalize, and finally gregarious. And अभी अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो आप सब स्मार्ट बच्चे हो, तुरंत जो है आंसर टिक मार देते हैं वहां पे। Vulture is a gregarious bird. यहां भी देखिए 3 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अकेला नहीं बैठा है, इनको बातें करनी है, लोगों से मिलना है, पार्टी करना है। ऑल राइट, बंद हो जा। राइट, नेक्स्ट, शी कुड नॉट हर स्ट्रेंज फियर ऑफ मैथ। मैथ से हम क्यों डरते हैं कभी कभी हम ये बता नहीं पाते हैं। ऑल राइट, लेकिन हाँ, मैथ इंपॉर्टेंट है, बच नहीं पाएंगे, जिंदगी नंबर्स है, तो नंबर्स ही नंबर्स मिलेंगे लाइफ में बेटा, तो घबराने का नहीं, भिड़ने का। All right. She could not her strange fear of math 2 + 2 5. मैंने एक बार कहीं पे बात हो रही थी, एंड देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो कि एक्चुअली हार्डकोर मैथमेटिशियन है भाई साहब, मतलब कुछ होते नहीं है आइटम, लोग क्लास 6 में होते हैं, 10th का मैथ सॉल्व कर लेते हैं, ये उनमें से हैं। तो इनके सामने मेरे मुंह से निकल गया कि अरे यार 26 से 72 होता है, 26 72, वो एक बार मैं बोला था और आज तक उसकी बेइज्जती झेल रहा हूं मैं। वैसे इनका हाल है 2 + 2 = 5। शी कुड नॉट रैशनलाइज, जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने स्ट्रेंज फियर ऑफ मैथ को। सो आंसर फॉर दिस वन इज रैशनलाइज। शी कुड नॉट रैशनलाइज हर स्ट्रेंज फियर ऑफ मैथ। एंड ऑब्वियसली नाउ जस्ट वन सेंटेंस इज लेफ्ट. Editors claim to get pleasure
व्हेन अ राइटर विंस एन अवार्ड। बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द मेरे हैं। इसके जस्ट 1 मिनट के बाद ये शायद नहीं बोलना चाह रहे थे कि बोल वो रहे हो शब्द मेरे हैं। यहाँ पे अ वंडरफुल मूवी बाय द वे, सीन सबको याद होगा। एडिटर्स क्लेम टू गेट प्लेजर व्हेन अ राइटर विंस एन अवार्ड। देखिए जब राइटर को अवार्ड मिलता है ना तो उसका कुछ क्रेडिट एडिटर को भी जाना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन हु रिमूव्ड ऑल द ग्रामेटिकल एरर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर थोड़ा इंप्रूव किया, मे बी कुछ वैल्यू एडिशन किया आपके राइटअप को। तो अवार्ड तो ऑन द स्टेज कौन मिल रहा है, कौन दिख रहा है, द राइटर, बट एडिटर्स भी थोड़े बहुत तो खुश होते हैं बेचारे, लेकिन उनकी खुशी इनडायरेक्ट है। एडिटर्स क्लेम टू गेट vicarious pleasure when a writer wins an award. So I hope 5 के 5 आपने सही मार दिए होंगे। अब सडनली देखो ना ये वर्ड्स इतने इनकॉमन नहीं है। Gregarious, sublimate, maudlin, rationalize and vicarious लाइफ में कभी भी आएंगे ना, नाउ आई डोंट थिंक आपको ये इशू होगा या शिकायत होगी कि ऐसे वर्ड्स थोड़े कहीं होते हैं। अरे सारे कॉमन इमोशंस हैं, सारे कॉमन वर्ड्स हैं, एज सिंपल एज दैट। समझ में नहीं आया, मजा वाला आया गुरु। ये 5 वर्ड ऐसे हैं कि हो सकता है समझ में ना आए लेकिन मजा तो आया ही होगा। सो ऑन दैट नोट वी फिनिश दिस सेशन विच वाज द फर्स्ट वन, एंड एज आई सेड बेटा वंस आई गेट स्टार्टेड आई यूजुअली कंटिन्यू। तो आज से अपन चालू है। 5 वर्ड्स ये थे, लैक्रिमोस, कॉन्विवियल्स, ट्रांसम्यूट, 2-3 वर्ड्स और ऐड किए थे। ओके तो दोबारा एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके फटफट कितना x3 x4 जो भी कुछ है करके देख लेना और सारे वर्ड्स मार्क कर लेना बेटा। यू शुड नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स नाउ। तो सी यू अगेन टुमारो, टाइम आई डोंट नो, बट देन सी यू अगेन tomorrow with another session of vocabulary. Bye bye, take care.